भाई बहनों पैदा एक करते हो, आपसे 2 बच्चे भी पैदा नहीं होते। मेरी बहनों 2 तो पैदा करो, वो 18 पैदा कर रही है। अगर दूसरा बच्चा नहीं संभलता तो मेरे बजरंगी भाइयों को दे देना, वो बड़ा कर देंगे। है बजरंगी भाइयों, बराबर ना? मैं क्या बोलता हूँ बजरंगी भाइयों, बराबर ना? अब 1 मिनट के लिए मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो। सब अपनी आंखें बंद करो, जो मैं बोल रही हूँ उसको चित्रण करो अपने दिमाग में। आंखें बंद करो। अब सोचो कि आपके घर में आप 3 लोग रहते हो, पति पत्नी और बच्चा 1, और पास में अब्दुल के घर पे 18 लोग, 1 अब्दुल खुद, 4 उसकी पत्नियां और बाकी उसके बच्चे दर्जन भर। अब सोचो कि अचानक से 18 अब्दुल और उसकी पूरी बच्चों की टोली आपके घर में घुसती है और आपको कहती है कि निकलो यहां से, आज से ये घर हमारा है। क्या करोगे आप? 3 लोग, वो 18 लोग, क्या आप सामना कर पाओगे? कॉकरोच आपसे मरता नहीं है, वो खुलेआम सर तन से जुदा कर रहे हैं। अब ये सोचो, ये कठिन परिस्थिति है कि इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। और मेरी बहनों ऐसा है कि जब जब अधर्म बढ़ा है तब जो घात आया है वो महिलाओं पे आया है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है। मेरी बहनों, बलात्कार महिलाओं के होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हमारी बेटियां जाती है, सेक्स स्लेवरी में हमारी बेटियां जाती है, प्रोस्टिट्यूशन हमारी बेटियों के पास कराया जाता है, इज्जत आबरू हमारी बेटियों की लूटती है। वो अब्दुल का एजेंडा बिल्कुल सेट है, अब्दुल का टारगेट बिल्कुल सेट है। गफलत में तो आप जी रही हो, डाउट में आप जी रही हो। आपकी 13 साल और 14 साल की बेटी आपके घर में है, तो मैंने जैसे बोला कि दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें भी इंस्टाग्राम, आज की युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम यूज करती है। पिछले 1.5 साल में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमारे हिंदू संगठन के भाइयों के पास कितने केस आए वो तो एक अलग ही लेवल की बात है, लेकिन इंस्टाग्राम से मेरे पास 2000 से ज्यादा केस मैंने सॉल्व किए हैं इंस्टाग्राम से। और अब ज्यादा शॉकिंग सुनो कि जो केसेस मेरे पास आए उसमें 95% केस में बच्ची की उम्र 13 साल और 14 साल की। और वो जो अब्दुल है, 1 नंबर का पंचर छाप जिहादी, 2 टके की औकात नहीं, 100 रुपए का रोज का बड़ी मुश्किल से धंधा करते हैं। वो 1.5 लाख की बाइक, क्योंकि गैरेज के काम भी इनके हैं, हिंदू की बाइक की रिपेयरिंग के लिए गैरेज में जाती है, वो गैरेज से बाइक लाता है, अपनी लड़की के आगे पीछे डोलता है, इंस्टाग्राम पे 10 तरह का फिल्टर मार के दिखेगा काला कौवा जैसा, पर इंस्टाग्राम पे फिल्टर मार के हीरो दिखता है और हमारी बेटी को फंसाता है। और हमारी बेटी को सोना बाबू सब कर करके फंसाएगा। घर में माता का रिलेशन ही नहीं बेटी के साथ, माता वापस बिजी एकता कपूर की टीवी सीरियल देखने में, और बाकी तो बिगाड़ के रखा है आपकी यहीं के बॉलीवुड ने। अब बेटी को संस्कार कौन देगा? मेरी बहनों, ये ब्लैंक स्लेट है। आप इस पे जय श्री राम नहीं लिखोगे तो अब्दुल उस पे अल्लाहू अकबर छाप देगा। आपकी बेटी को संस्कार नहीं मिलते तब किसी अब्दुल के साथ बेटी भाग जाती है। अरे अपनी बेटियों को इतना संस्कारित बनाओ कि कोई ऐरा गैला मुल्ला ठुल्ला तो क्या, ये बॉलीवुड का किंग खान आके पैर में गिरे तो भी आपकी बेटी लात मार के बोले भाग जिहादी। ये संस्कार अपनी बेटियों में होने चाहिए। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ कि बेटी को तलवार थमाओ बेटी लड़ भी जाएगी, बेटी को तलवार थमाओ बेटी लड़ भी जाएगी, और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। बच रही है आपकी बेटी, 35 टुकड़ों में आ रही है आपकी बेटी। असम में रिबिका के 52 टुकड़े कर रहे, यहाँ पे मुंबई की श्रद्धा के 35 टुकड़े करे। अभी 2 दिन पहले जम्मू में होली के दिन ही दिल्ली की एक डॉक्टर को उसका प्रेमी जिहादी जम्मू बुलाता है और डॉक्टर लड़की, कल्पना करो,
वो लड़की अपने प्रेमी से मिलने जाती है और 1-2 साल का प्यार नहीं मेरे भाइयों बहनों, 6 साल से उस जिहादी के साथ रिलेशनशिप में थी। घर में जो मटन काटने वाला हथियार था उससे ही अपनी लड़की का पेट काट दिया उस जिहादी ने। अब आप सोचो, वो माँ बाप जिसने बेटी को बड़ा किया, डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए बर्बाद किए, उस बेटी को एक जिहादी ने मार दिया। क्या बीतती है? वंश खत्म, परिवार खत्म। सिस्टमैटिकली हिंदुओं को खत्म कैसे करना है? तो ड्रग्स की बात की मैंने आपको मैंने सोशल मीडिया की बात करी। तीसरा है डर का माहौल। कैसे डर का माहौल? कि लड़की को जिहादी प्रपोज करता है। निकिता तोमर नाम की हरियाणा की, परिवार के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, उस माता पिता की व्यथा मैंने देखी है, उनकी तकलीफ मैंने देखी है। वो निकिता तोमर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट, जो अपने माँ बाप का स्वाभिमान अभिमान, उसके पीछे वहां का जिहादी शाहरुख पड़ता है और उसको कहता है कि या तो मेरे प्रेम प्रपोजल को स्वीकार कर वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और वो हमारी निकिता तोमर जवाब देती है कि जिहादी तुझे मुझे मारना है तो मार दे, पर अपने बाप की इज्जत की खातिर, अपने धर्म की इज्जत की खातिर मुझे मरना स्वीकार है, पर तेरे साथ जिहादी जाना स्वीकार नहीं। ये होती है बेटियां। और अब सुनो, जिस दिन वो लड़की 18 साल की हुई, वो एग्जाम देके बाहर निकल रही थी अग्रवाल कॉलेज से। जैसे ही बाहर निकली, मुगल काल तब चल रहा था तो अब भी चल रहा है। तब अकबर औरंगजेब था तो अब अब्दुल और आफताब है। वही मुगल काल चल रहा है। और वो फिल्मी स्टाइल में आके गाड़ी रोकता है अग्रवाल कॉलेज के बाहर और निकिता तोमर को बोलता है गाड़ी में बैठ, मेरे साथ चल वरना तुझे मारता हूं। गन लेके आया और वहीं पे हमारी बेटी बहुत संघर्ष करती है और हमारी बेटी को वो मार देता है। दूसरा उदाहरण झारखंड की अंकिता। जिहादी कहता है मेरा प्यार स्वीकार कर। अंकिता ने कर दिया मना। घर में घुस के अंकिता पे पेट्रोल डाल के अंकिता को जिंदा जला दिया। यह है डर का माहौल कि मेरे साथ चल वरना तुझे मैं मार डालूंगा। वही मुगल काल में कि इनकी नजर खराब है। आपकी बहन बेटियों पर इसकी नजर गई। एक जिहादी अगर आपके घर में घुसा तो आप लिख के रख दो, आपका परिवार बर्बाद करके वो जिहादी छोड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा, बॉलीवुड। इस बॉलीवुड ने बिगाड़ के रखा है। ये जो पूरा सूत्रधार है लव जिहाद का, वो बॉलीवुड से आया है और आपके तो पास नहीं है। इस बात की मुझे खुशी है कि अभी आपने बॉलीवुड वालों की मिलके ऐसी वाट लगाई है कि सच में ये लोग चड्डी बनियान बेचने लायक हो गए। कोई लाल सिंह चड्डा वाला कह रहा था प्लीज हमारी पिक्चर देख लो। वो तैमूर और जहांगीर की अम्मा बोल रही थी कि प्लीज हमारी पिक्चर देख लो, पर हिंदुओं ने ऐसी लात मारी कि आमिर खान अब कलश पूजा करता है और शाहरुख खान अब वैष्णो देवी जाता है। ये होती है संगठन की ताकत। और बॉलीवुड में 3 स्तर पर हो रहा है। पहला स्तर है 25 साल की लड़की को बिगाड़ने का काम बॉलीवुड वाला करेगा। 35 साल की शादीशुदा महिला को बिगाड़ने का काम एकता कपूर अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करेगी। और 45 साल तक की जो वर्किंग वुमेन है, 35 से 45 की उम्र की और वर्किंग वुमेन जो नौकरी करती है, उसको बिगाड़ने का काम ओटीटी प्लेटफॉर्म करेगा। पहले हम ओटीटी की बात करते हैं। जो वर्किंग वुमेन होती है, ओटीटी की वेब सीरीज ऐसी बनाते हैं कि अपने घर की बहन बेटियां नौकरी करने जाती है, मतलब वो अपने आप को ऐसा तोप समझती है कि सास ससुर को तो जूते की नोक पे रखती है। सास ससुर नहीं चाहिए, देवर जेठ नहीं चाहिए, अकेला रहना है, फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम के नाम पर फेमिनिज्म का झंडा लेकर, महिला पावर का झंडा लेकर, गर्ल पावर, विमेन पावर की बड़ी बड़ी बात करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म 45 साल तक की वर्किंग वुमेन को बिगाड़ते हैं कि एक हाथ में दारू का ग्लास लो, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको और अंग्रेजी में बड़ी बड़ी गालियां दो, मतलब आप फेमिनिस्ट हैं। अबे ओ ओटीटी वालों, तुम्हें पता है असली स्त्रीवाद क्या था? असली स्त्रीवाद वो था जो हमारी झांसी की रानी ने करके दिखाया। असली स्त्रीवाद वो था जो हमारी पाटन की नायिका देवी ने करके दिखाया। असली स्त्रीवाद वो है जो हमारी रानी चिन्नमा और रानी अब्बका ने करा। असली स्त्रीवाद वो है जो रानी दुर्गावती और रानी कमलापति ने करा। पर हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को बिगाड़ना है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म वो काम करता है।
फिर आते हैं एकता कपूर की टीवी सीरियल, 35 साल की महिलाओं को बिगाड़ना। आप देखना, टिपिकल, पीछे बड़ी अम्बे माँ की तस्वीर होगी, टिपिकल हिंदू महिला, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी बिंदी, और पहले प्यार एक से दिखाएगा, शादी दूसरे से करेगी, इतने में तीसरा लाइफ में आएगा, दूसरा मर जाएगा, पर फिर कोई चौथा अच्छा लगने लगेगा, इतने में वो पति मर गया है, वो जिंदा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगी कि किसके साथ जाना है। यही दिखाती है ना मेरी बहनों एकता कपूर। और अनुपमा में तो इतने तलाक दिखा दिए हैं उसने कि इतने तलाक तो पूरे मीरा भाईंदर में नहीं है हिंदुओं के, पर हमारी महिला वो देखती है। अब देखो सॉफ्ट पावर कैसे काम करता है। मेरी बहनों, आप मुझसे सुन के जाओगे, फिर अपने अड़ोस पड़ोस में बात करो, इस विषय पर चर्चा करो। हमारा फर्ज है, क्योंकि भारतीय परिवार टूट रहे और मानवता की सबसे बड़ी देन भारतीय परिवार व्यवस्था है, और किसी भी देश को खत्म करना है तो आपको उसमें बम, दाग